कैसे हैं आप सब बच्चों। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 6 प्रश्नावली 1.5 पर। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय है। आपको ये पॉइंट दिए गए हैं, आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए हैं और इनमें कुछ नंबर्स दिए हैं। आपको बताना है कि ये नंबर अपरिमेय है या परिमेय है। चलिए अपने शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सेम इज मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए आपने क्या करना है, अपना पहला पॉइंट सॉल्व करना है। अपना क्वेश्चन को उतार लिया यहाँ पर। क्वेश्चन पहला पॉइंट क्या है आपका यहाँ पर 2 - √5। तो यानी आपको हमने पहले लेक्चर्स में बताया है, आप पीछे के लेक्चर्स में, कि हमारी जो संख्या रूट में होती है वो कैसी होती है, अपरिमेय होती है। या इन्फिनिटी में होती है तो क्या होती है, अपरिमेय होती है। अगर संख्या p/q के रूप में होती है तो क्या होती है, परिमेय होती है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको रूट में संख्या दी गई है, मतलब कि एक सीधा नंबर दे दिया है आपको और एक क्या दिया है आपको, माइनस में दिया है √5। तो रूट में नंबर होते हैं, क्या होते हैं, वो अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा बोल देंगे शब्दों में कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर है, मतलब दोनों के साथ है। ठीक है जी। तो बस आपने इसी के साथ अपना फर्स्ट पॉइंट कर देना है। सेकंड पॉइंट उतार लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने सेकंड पॉइंट उतार लिया है। आपका सेकंड पॉइंट है ब्रैकेट 3 + √23 ब्रैकेट ऑफ -√23। आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर दी है संख्या और आपको एक -√23 जो कि आउट ऑफ ब्रैकेट है हमारा, एक इस तरह का नंबर दिया है और आपको बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, अपना पहले इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार लिया। इसको उतारने के बाद आपको यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में था नंबर, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है। इसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। अच्छा अब बताइए, ये जो नंबर है आपका, ये किस में है, ये यहाँ पर ये प्लस में है। यहाँ पर किसका सिंबल है, प्लस का सिंबल है। और ये जो सिंबल है यहाँ पर, ये वाला जो दोनों दोनों एक जैसे ही नंबर है रूट के अंदर, तो मगर यहाँ पर प्लस का फर्क है और यहाँ माइनस का फर्क है। तो प्लस माइनस क्या होता है, आपस में कट जाते हैं। तो हमने √23 को प्लस का है जो कि माइनस के √23 से क्या करा दिया जी, कटवा दिया हमने। प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ एक ही नंबर बचता है, वो है 3। तो दोनों तो कट गए हमारे, प्लस माइनस कट जाते हैं आपस में, तो हमारा क्या बचा, 3 बचा। तो हमने कह दिया कि भी हमारा जो 3 है, ये जो 3 संख्या बची है, ये कैसी है आपकी, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट में नहीं है। रूट में नहीं है तो क्या होगी, आपकी परिमेय होगी। क्लियर। चलिए देखो, जरूरी नहीं है परिमेय संख्या बट्टे में ही दी गई हो, बस उसके साथ रूट नहीं होना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तो आप कह दो उसको कि भाई वो परिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए तो हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर 2√7 अपॉन में 7√7। ये बट्टे में दी गई हमें दो संख्या है, इस बार क्या है, बट्टे में दे दी है आपको संख्या, मगर यहाँ पर परिमेय रूप में भी है, मतलब यहाँ पर 2/7 भी है नीचे, मगर इन दोनों के साथ क्या लगा, √7 लगा है दोनों के साथ ही। अब देखो यहाँ पर 2√7 बनना है, तो यानी ये क्या होगी आपकी, अपरिमेय होगी, और ये भी क्या होगी आपकी, अपरिमेय, क्योंकि क्या आ रहा है, इनके साथ रूट आ रहा है। ठीक है। मगर ये किस फॉर्म में है, ये हमारे p/q की फॉर्म में। अब इसको हम नीचे लिखते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हम। देखो यहाँ पर नीचे क्या है, डिवाइड में √7 है आपका, ऊपर भी और नीचे भी। अगर नीचे सेम नंबर होते हैं, जैसे कि एनी एग्जाम्पल मैं लूँ, हमने यहाँ पर ऊपर ले लिया 2 और नीचे ले लिया 2, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, 2 × 2 2 × 2, ये नीचे सेम संख्या थी, बट्टे में रखी गई, तो ये आपस में कट गई क्योंकि एक ही टेबल में आती थी। तो इसी तरह से जो √7 है आपका, वो उस दोनों ही बिल्कुल सेम नंबर है, √7 और √7, ये भी आपस में क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेम प्रोसेस कराया है और क्या बचा है यहाँ पर 2/7, 2/7। यहाँ पर हमारे पास ये संख्या बची जो कि किसमें है, p/q के रूप में है। तो हम कह देंगे कि भाई p/q के रूप में क्या होती थी, सिंपल सी डेफिनेशन है, परिमेय संख्या होती थी। कोई भी संख्या p/q के रूप में होती है वह क्या होती है, परिमेय संख्या। फोर्थ पॉइंट आता है आपका 1/√2। ये भी आपको कैसी, परिमेय संख्या के रूप में दिया है, मगर क्या आ रहा है, इसके साथ रूट आ रहा है, ऊपर भी कोई रूट नहीं, इसलिए काट नहीं सकते। हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि भाई 1/√2 आपका कैसा एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है।
5th पॉइंट देख लेते हैं अपना। तो ये जो रूट, आपको यहाँ पर रूट में कोई नंबर नहीं दिया, आपको यहाँ पर दिया 2 पाई, यानी आपको जो 5 है कैसा है, ये पाई के साथ है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि ये पाई के साथ है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब कि आपको इसको सॉल्व करना है, सरल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, आपको ब्रैकेट दिया है 3 + √3, ब्रैकेट के अंदर 3 + √3 दिया है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एक ब्रैकेट ऑफ कर दिया है, फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट है 2 + √2, यहाँ पर भी ये दूसरा ब्रैकेट भी ऑफ कर दिया है। देखिए, इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं आपको कुछ नहीं करना, बस ये ट्रिक याद रखनी है अपनी। ट्रिक है आपकी, यहाँ पर आपको ये जो दिया है, यहाँ पर ये वाला जो पहला ब्रैकेट है, इस पहले ब्रैकेट का जो ये पहला वाला नंबर है, ये पहला वाला नंबर, इसको कुछ नहीं करना, इसको बाहर निकाल लेना है। ये पहले तो आप ऐसा करो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही उतार लो। ठीक है, 2 + √2। अब क्या करना है, ये वाला जो नंबर है इसको आपने ऐसे बाहर उतार लिया, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसको ऐसे कैसे ही आपने उतार लिया, पूरे के पूरे इस ब्रैकेट को। ठीक है, क्या करना है, ये जो पहला वाला ब्रैकेट था हमारा, इस वाले ब्रैकेट का पहला नंबर आपने इस को यहाँ उतार देना है, और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सेम टू सेम यहाँ उतार देना है बस। अब क्या करना है, यहाँ पर आपका ये जो दूसरा, इस पहले वाले ब्रैकेट का जो दूसरा नंबर है इसको उतार लेना है, सिंपल। अब इसके साथ एक निशान भी है जो कि प्लस का है, तो इस प्लस के निशान को भी उतार लेना है। क्या था, +√3। ठीक है, अब इसके साथ क्या, कौन सी संख्या उतारनी है, तो ये वाला जो पहला वाला, ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट उतारा था ना आपने, यही ब्रैकेट यहाँ पर भी उतार देना है। ठीक है, तो इसको भी उतार देंगे हम, 2 + √2, इस तरह से। क्लियर। तो यहाँ पर इसको अब आपने सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 को इस अंदर ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर है 2 से, इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल क्यों करेंगे भाई, जब कोई निशान नहीं होता तो किसकी पावर होती है, मल्टीपल की पावर होती है। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर किसकी पावर होती है, मल्टीपल की पावर होती है। तो 3 को जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाता है 6, 2 3 = 6। तो अब आपको इसने 3 से तो आपने करा दिया 2 को, अब क्या करना है, हम 3 को इस √2 से भी करा देंगे मल्टीपल, इससे भी करा देंगे। तो जब हम, ये कैसा है, ये हमारा एक नंबर है, और ये क्या, एक रूट है, रूट के अंदर एक संख्या रखी है। तो जब रूट के अंदर रखी संख्या से एक संख्या को हम गुणा कराते हैं, तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर गुणा नहीं होता है, वहाँ पर गुणा नहीं होता, वहाँ पर जाके संख्या ऐसे ही लग जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम 3 को कराएंगे √2 से, तो क्या होगा, संख्या ऐसे के ऐसे ही जाकर लग जाएगी। किससे लग जाएगी, देखो यहाँ पर प्लस का निशान था, प्लस का निशान आ जाएगा, और 3√2 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा। संख्या ऐसे कैसी लग जाती है, रूट वाले नंबर के साथ गुणा नहीं हो सकती। भाई देखो, यहाँ पर घर है, घर के अंदर ये नंबर नहीं जा सकता, ऐसा समझ सकते हो आप। घर के अंदर ये नंबर नहीं जा सकता, ये इसका गार्ड बनकर ना ये खड़ा रहता है इसके साथ। ठीक है, ऐसा समझ लो आप। चलिए, अब ये वाली जो संख्या है, ये संख्या को तो काम हो गया खत्म। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर दिया है आपको रूट में नंबर, वहाँ पर तो विदाउट रूट था, यहाँ पर रूट में दिया है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, +√3। अब +√3 को हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो भाई वही सिस्टम, बिल्कुल वही सिस्टम है। यहाँ पर ये रूट में और ये विदाउट रूट है, तो क्या करेंगे, प्लस का निशान है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है और यहाँ पर भी प्लस का निशान है, तो प्लस 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 होता है, तो यहाँ पर प्लस का निशान आ गया। अब √3 को 2 से हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसके साथ हुआ था, नंबर के साथ, रूट के नंबर के साथ और एक संख्या के साथ गुणा नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, ये भी इसका गार्ड बनकर यहाँ खड़ा रहेगा रूट वाले घर के साथ। ठीक है, 2√3, इस तरह से इसको भी लिख देंगे हम। 2 का आ जाएगा, इस रूट वाले संख्या के बाहर गार्ड बनकर खड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस √3 को हम किससे गुणा कराएंगे जी, अब रूट वाले नंबर से गुणा हो रही है, अरे अरे अरे, यानी दोनों बड़े बड़े लड़ेंगे। ठीक है, दोनों के पास घर है अपने अपने। ठीक है, तो √3 को √2 से गुणा करानी है, तो √3 को जब हम √2 से गुणा कराएंगे, तो देखो पहले तो दोनों प्लस के है, तो प्लस प्लस क्या होता है जी, प्लस होता है, प्लस का निशान आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब √3 को √2 से गुणा कराएंगे तो कितना होता है, 3 × 3 = 3 × 2 = 6,
√6 आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। कितना आ गया? √6। तो ये तो आगे देखते सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। कैसे नहीं? देखो यहाँ पर आप, यहाँ पर तो एक ही संख्या है, बाकी सारे तो रूट में नंबर है, तो नहीं हो सकता कुछ भी सॉल्व। अच्छा देखो ये जो नंबर है ना, ये रूट के साथ ही रहेंगे, ये अलग नहीं जाएंगे इससे, ठीक है। अब ये इन्हीं के साथ रहेंगे हमेशा, ओके। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि भाई हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। आपका नेक्स्ट पॉइंट भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस वहां पर क्या दिया है? प्लस माइनस दे दिया अलग अलग, ठीक है। इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इस क्वेश्चन को करा है, अपना पहले क्वेश्चन को ही उतार लेना है। 3 + √3, 3 - √3 उतार लिया जी। अब क्या करना है, इस वाले नंबर को आपने बाहर निकाल लिया, इस वाले पूरे ब्रैकेट को ऐसे का ऐसे ही उतार लिया। 3 - √3 ब्रैकेट कर दिया जी ऑफ। अब यहाँ पर आए आप अपने पहले वाले ब्रैकेट की दूसरी संख्या की तरफ, यहाँ क्या है? √3 जो कि प्लस में है, तो प्लस √3 उतार लेंगे, ठीक है। उतार लिया। अब ये वाला जो दूसरा ब्रैकेट था यहाँ उतारा था, इसे यहाँ पर उतार दो बिल्कुल। 3 - √3 उतार दिया जी। अब क्या करेंगे? गुणा कराएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर किसकी पावर होती है? मल्टीपल की। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 हो गए हमारे। अब इस 3 को इस √3 से क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे, जो कि किसमें? माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है, क्योंकि ये 3 किसका है? हमारा प्लस का, और ये किसका है? माइनस का है। तो प्लस माइनस में कौन जीतता है? माइनस जीतता है। तो जब हम 3 को √3 से मल्टीपल कराएंगे तो क्या आएगा आपका? -3√3, ओके। जब भी हम प्लस माइनस की बात करते हैं तो कौन जीतता है? प्लस माइनस होता है माइनस, क्लियर। प्लस माइनस में माइनस जीतता है, ओके। तो ये एक सिस्टम हमारा खत्म हुआ। अब दूसरे सिस्टम पे आ जाओ, ठीक है। क्या यहाँ पर +√3 और 3 है, यानी +√3 को 3 से क्या कराना? मल्टीपल, जैसे वैसे ही था ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर इसको मल्टीपल कराएंगे तो ये क्या है आपका? प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा +3√3, क्लियर। ये तो हो गया। अब इस √3 को आना है यहाँ पर √3 से मल्टीपल कराने। चलो जी, ये भी √3 है प्लस में जो कि, और ये -√3 है, इसको क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। तो रूट से देखो क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप, जब भी सेम संख्या, आप देखो पिछले वाले में क्या था? अलग अलग नंबर थे, हमने गुणा करा दी थी। मगर जब भी सेम रूट के नंबर, यहाँ पर भी √3 और यहाँ पर भी √3, और ये आपस में मल्टीपल होने जा रहे हैं, यानी गुणा होने जा रहे हैं, तो क्या होता है? रूट से रूट आपस में कट जाता है, रूट से रूट आपस में कट जाता है। बचता क्या है? सिर्फ 3 बचता है आपका। क्या बचता है? 3 बचता है। यहाँ पर भी 3 बचेगा और यहाँ पर भी 3 बचेगा। अब बीच में क्या है? यहाँ पर गुणा का निशान। तो क्या कर लेंगे हम इन दोनों, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो क्या करेंगे? 2 अलग अलग 3 लिखने से अच्छा हम एक ही 3 लिखेंगे। क्या कर देंगे? कॉमन कर लेंगे। कह देंगे कि भाई यहाँ पर एक 3 बचा आपका। क्या बचा? एक 3 बचा। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर जब हमने √3 को -√3 से गुणा कराया तो हमारा आया है -3। क्या बचा आपका? -3। भाई देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर है नंबर 9, ठीक है। फिर -3√3 +3√3, तो देखो ये प्लस का है 3√3 और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होते हैं? कट जाते हैं। तो ये आपस में प्लस माइनस कट गए। बचा क्या? 9 बचा, 9 को उतार लिया जो कि प्लस में है। यह क्या? माइनस का 3, इसको भी नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस होता हुआ दिख रहा है हमें, तो 9 में से 3 जाएंगे, क्या बचा? 6 बचा, जो कि प्लस का है। प्लस का क्यों बचा? क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा था, इसलिए जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। तो यहाँ पर कौन बड़ा था? 9 बड़ा था, तो यहाँ पर आपका प्लस का साइन आ गया, क्योंकि 9 क्या था? प्लस का था। यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो जाता है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं अपने। अच्छा देखो ये वाला तो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है भाई, ये तो डरावना सा लगने लगा। बिल्कुल कोई डरावना नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। बस यहाँ पर क्या करा है? थोड़ा सा कठिन कर दिया है क्वेश्चन को, आपको स्क्वायर में दे दिया है, ठीक है। देखो ये कैसे इजी हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर आपको दिया √5
√5 प्लस √2 का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 नंबर। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको दे दे कि 2 का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 मल्टीपल 2, है ना जी, ऐसे लिखोगे खोल के। तो वैसे ही आपको इसको भी लिखना है, लिखेंगे √5 प्लस √2, ब्रैकेट डाल दिया। अब देखो ब्रैकेट के बाहर भी क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर हम इसको भी मल्टीपल लगाए या फिर ब्रैकेट में लगाए तो बात तो एक ही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको भी ऐसे ही हम ब्रैकेट में उतार लेंगे, √5 प्लस √2। चलिए जी, इसको हमने ऐसे ही उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब ये तो हमारा वैसे ही क्वेश्चन बन गया। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया। इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, हमने जैसे पहले करते आ रहे थे, ये वाला पहला संख्या को हमने ऐसे ही उतार लिया अपनी √5, और ये वाला पूरे ब्रैकेट को ऐसे ही उतार लिया इसके सामने, √5 प्लस √2, ब्रैकेट कर दिया जी ऑफ। अब पहले संख्या जो कि पहला ब्रैकेट था, उसकी दूसरी संख्या की तरफ आएंगे, वो क्या है आपका प्लस √2। चलिए जी, साइन पर गौर करिएगा, ठीक है, साइन को गौर से देखिएगा कैसे ले रहे हैं साइन को हम अपने, ठीक है। अब ये वाला जो ब्रैकेट आपने यहाँ उतारा था, वही ब्रैकेट यहाँ पर भी उतार दीजिए, √5 प्लस √2, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीपल कराएंगे, √5 को √5 से मल्टीपल कराएंगे। तो देखो कैसे नंबर है, ये सेम संख्या है, यहाँ पर भी √5 है और यहाँ पर भी √5 है। तो रूट से रूट क्या हो जाता है हमारा, कट जाता है। दोनों में 5 बचा, क्या कर लिया जी, कॉमन कर लिया हमने। क्या कर लिया, इसको कॉमन कर लिया, बचा 1 5। तो यहाँ लिख देंगे कि रूट से रूट कटा तो क्या बचा आपका, 5 बचा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आप √5 को √2 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर हमने जब √5 से √5 को मल्टीपल करा, बचा क्या, 5 बचा हमारे पास। ऐसे ही √5 को √2 से हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो ये तो अलग अलग संख्या है दोनों रूट में, ये भी संख्या अलग है, ये संख्या भी अलग है। तो 5 को 2 से गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का साइन है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस का √10, क्योंकि 5 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो यहाँ पर आ गया √10। अब ये तो हमारा खत्म हो गया, ये पार्ट हमारा हिस्सा खत्म। अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये क्या है आपका, प्लस √2 को जब हम मल्टीपल कराएंगे √5 से, ठीक है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ तो क्या किसका निशान आएगा जी, प्लस का निशान आएगा। तो √2 को जब हम √5 से मल्टीपल कराएंगे तो क्या होगा भाई, √10, क्लियर, √10 हो जाएगा। ऐसे जब हम √2 को √2 से मल्टीपल कराएंगे, क्या हो जाएगा जी, रूट से रूट कट जाएगा, बचा क्या, 2 बचा, ठीक है, बचा क्या आपका, 2 बचा। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा आपका, क्लियर। अब देखो यहाँ पर भी, अब यहाँ पर ये दोनों ही आपकी कैसे प्लस में, तो ये कट तो नहीं सकते, कट नहीं सकते। हम क्या कर लेंगे, इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही छोड़ दो। आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे ही छोड़ दो या कॉमन ले लो। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, 5 बचा, 5 प्लस 2, यहाँ पर ये बचा, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन कर लिए हमने, यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने अभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाले नंबर को हमने नीचे उतार लिया, 5 और 2 को नीचे उतार लिया, कितने होते हैं, 5 और 2 होते हैं 7, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपके √10 था और यहाँ पर भी √10 था, तो इसको आप लास्ट में जाकर या तो आप सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दो, या फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर बता दो एग्जामिनर को, हमने 7 प्लस 2 √10, इस तरह से आप बता दो, क्लियर। ये आप 5 को जब इसमें गुणा करेंगे तो आपको ये बचा, आप ये भी बता सकते हो, या इसके अलावा आप ऐसे करके बता दो कि 7 √10, इस तरह से भी आप बता सकते हैं, इस यहाँ पर प्लस का निशान लगाकर, ठीक है। आप ऐसे बता सकते हो कि हमने यहाँ पर इन दोनों को प्लस करा और √10 को √10 से कॉमन कर लिया, ठीक है। आप इन तीनों में से कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा 4th पॉइंट है, यहाँ पर 4th पॉइंट है आपका कुछ इस तरह से। इसको पहले क्या करते हैं, पहले तो ऐसे का ऐसे हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, अपना क्वेश्चन उतारेंगे अपना ऐसे ही, √5 माइनस √2 ब्रैकेट ऑफ √5 प्लस √2, ठीक है जी, उतार लिया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, √5 को ऐसे, ये पहला नंबर तो हम ऐसे कैसे ले लेते हैं, √5, ठीक है, ब्रैकेट ये वाला हम पूरा ब्रैकेट यहाँ पर उतार देंगे, √5 प्लस √2, ठीक है, ब्रैकेट कर दिया ऑफ। अब ये क्या आपका, अब आपके पहले ब्रैकेट के दूसरे नंबर को ऐसे कैसे उतार लेंगे, किसमें, -√2, तो -√2 को ऐसे उतार लेंगे हम अपना,
माइनस के साइन लेके आते हैं, प्लस हो या माइनस हो दोनों साइनों को लेके आते हैं। अब इसी ब्रैकेट को जैसे आपने यहाँ उतारा वैसे ही यहीं भी उतार दो आप, √5 प्लस √2 इस तरह से। क्लियर? चलिए जी, अब क्या करना है, √5 को जब √5 से आप मल्टीपल करते हो तो रूट से रूट तो कट जाता है, क्या बचता है 5 बचेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आप √5 को √2 से मल्टीपल करोगे तो ये तो दोनों प्लस में है तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा पहले तो, और √5 को √2 से मल्टीपल करेंगे आप तो आपका आ जाएगा √10। कितना है आपका √10। ठीक है जी, चलिए ये भी यहाँ पर खत्म होता है। तो दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी टर्म की तरफ। क्या है, -√2 प्लस √5, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा आपका -√10। -√10 आ गया आपका। ऐसे √2 को मल्टीपल करेंगे √2 से तो ये तो भाई रूट से रूट कट जाता है हमारा, दोनों सेम नंबर रूट के अंदर होते हैं तो क्या होते हैं, कट जाते हैं। क्या बचा आपका रूट तो कट गया यहाँ पर, तो क्या बचा आपका, पहले देखो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस होता है आपका माइनस। कभी भी प्लस के साथ माइनस आ रहा हो तो हमेशा प्लस माइनस ही जीतता है। कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस। ठीक है, और यहाँ पर √2 को √2 से मल्टीपल कराया तो क्या बचेगा 2 बचेगा आपका, बिकॉज रूट से रूट कट गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए ये कैसा है आपका 10, √10 प्लस में है और √10 यहाँ पर माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, कट गए भाई, कट गए। बचे क्या 5 बचा, यहाँ पर माइनस का 2 था उतार लिया नीचे, 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचे 3 बचे। ये क्या हो गया, ये तो आपका आंसर हो गया। इतनी सी तो बात थी, ये इतना सही तो क्वेश्चन था। चलिए हो गया यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से बिना देखे सॉल्व करना है इन सारे क्वेश्चंस को ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर खत्म हो गया। नहीं, आपकी बुक का उदाहरण है, उदाहरण नंबर 16वां उदाहरण है आपका, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। इन क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने सोचा आपको इसका एग्जाम्पल भी करवा दिया जाए ताकि आपको ज़्यादा समझने को मिले। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, पहले तो आप इसको खुद बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है। आपने पहले क्या करना है, अपना इसी क्वेश्चन को दोबारा उतार लेना है। 5 प्लस √7, 2 प्लस √5 उतार लिया। अब क्या करना है, ये वाला नंबर आप ऐसे, पहला आप नंबर ऐसे ही उतार लोगे और यहाँ पर ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसको ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे आप, कुछ इस तरह से। अब ये पहले ब्रैकेट का पहले नंबर जैसे उतारा था वैसे ही दूसरा नंबर भी उतार लोगे आप, उसके सिंबल के साथ। क्या था, प्लस का सिंबल था, उतार लिया जी। √7 उतार लिया। अब इसी ब्रैकेट को जैसे पहले उतारा था वैसे ही यहाँ भी उतार दो, 2 प्लस √5 ब्रैकेट कर दो ऑफ। क्लियर? चलिए क्या करेंगे जी, दोनों मल्टीपल में रखे हैं, ये ब्रैकेट के नंबर भी और ये 5 भी, तो मल्टीपल कराएंगे 5 को इन ब्रैकेट के नंबर से। 5 को 2 से कराएंगे तो कितना होता है, 5 2 से कितना होते हैं हमारे, 5 2 होते हैं हमारे 10। ऐसे हम 5 को √5 से मल्टीपल कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये विदाउट रूट है तो क्या हो जाएगा जी, इसके साथ दो ये नंबर इसके साथ जाके जुड़ जाएगा 5 √5 के साथ। देखो यहाँ पर भी ये प्लस था, यहाँ पर भी ये प्लस था, तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, प्लस का सिंबल आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। ऐसे ही इस वाली टर्म को भी सॉल्व करते हैं। √7 को जब 2 से हम मल्टीपल करेंगे तो देखो यहाँ पर ये रूट में और ये विदाउट रूट है 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था, तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा पहले तो। और √7 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2√7 आ जाएगा। क्लियर? 2√7 आ जाएगा। अब ऐसे ही इस √7 को जैसे इससे मल्टीपल करा ऐसे आपने इस √5 से भी मल्टीपल करना है। √7 को √5 से मल्टीपल करना है, दोनों ही कैसे प्लस में है, तो √7 को करेंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका 35, 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका 35। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा पहले और लिख देंगे 35, 7 5 35, दोनों रूट में आए थे आपके अलग अलग नंबर, तो ये भी 35 भी आपको कैसे होगा, रूट में होगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि तीनों नंबर आपके किसमें, रूट में, लास्ट वाला नंबर भी रूट में आ रहा है, तो इसलिए इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहीं पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पर, पहले तो अपना ऐसे आंसर उतार लीजिए। ये हमने अपना क्वेश्चन उतार लिया अपना।
अब यहाँ से क्या करेंगे, उसको बनाना शुरू करेंगे। पहला नंबर ऐसे के ऐसे उतार लेते थे हम, और यहाँ पर ब्रैकेट, ये वाला पूरा ब्रैकेट हम ऐसे उतार लेंगे अपना, -√5 ब्रैकेट करा ऑफ। ऐसे ही आपके पहले ब्रैकेट का दूसरे नंबर को भी उतार लेंगे जो कि है √5 ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को ऐसे यहाँ पर भी उतार लेंगे, 5 -√5, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो दोबारा समझ लो, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर उतारा आपने, उसके बाद इस ब्रैकेट को ऐसे क्या ऐसे उतार लिया, फिर आपने क्या करा, अपने पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर उतारा आपने जो कि किसका था, प्लस का था, तो प्लस का निशान भी लगा दिया आपने। ऐसे ही आपने क्या करा, इस ब्रैकेट को दोबारा से यहाँ पर उतार लिया, बस इतना सही तो था। चलिए अब क्या करना है, इनको मल्टीपल करना है। 5 5 से कितना होते हैं, 25। ऐसे इस 5 को √5 से भी मल्टीपल कराएंगे, जो कि ये किस में 5 प्लस में और ये किस में माइनस में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर 5 √5 आ जाएगा। क्लियर। अब इस √5 को जो कि प्लस का है, इस 5 से क्या कराएंगे, मल्टीपल कराएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 5 आएगा, पहले तो प्लस आएगा और 5 √5 आ जाएगा आपका। क्लियर। ऐसे अब √5 को हम क्या करेंगे, √5 से मल्टीपल कराएंगे, जो कि किस में आपका, माइनस में। ये √5 आपका माइनस में और ये आपका प्लस में है। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, पहले तो माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पर तो माइनस जीत गया। अब √5 को √5 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सेम नंबर है, सेम नंबर में क्या होता है, रूट कट जाता है, क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, तो आपका आगे वाला नंबर कितना है, 25। पहले यहाँ पर 25 उतारा आपने, फिर आप आगे और गए तो देखो ये माइनस में 5 √5 और यहाँ पर भी प्लस में 5 √5 है, तो ये तो क्या हो जाएंगे भाई, कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा अगर सेम नंबर है तो। क्लियर। अभी क्या आपका -5, इसको ऐसे उतार लिया, 25 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या बचे, 20 बचा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब जैसे आपका वाला क्वेश्चन था, आप जो पिछले हमने करा था, बिल्कुल सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर क्या करना है, इसका ब्रैकेट खोलना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलना है आपको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसको स्क्वायर खोलेंगे तो आपको हो जाएगा √7 ब्रैकेट √3 प्लस √7। क्लियर। कुछ इस तरह से जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर। अब आपने क्या करना है, पहला नंबर तो ऐसे के ऐसे उतार देना है। अब ये दूसरा ब्रैकेट को, पूरे ब्रैकेट को ऐसे उतार लेना है, √3 प्लस √7 ब्रैकेट कर दिया जी ऑफ। पहले ब्रैकेट के दूसरे नंबर को उतारेंगे जो कि निशान था उसका प्लस का, 5 √7। ऐसे इस ब्रैकेट को यहाँ पर भी उतार देंगे, √3 प्लस √7। क्लियर। इस तरह से उतार दिया। अब क्या करना है, √3 को √3 से मल्टीपल कराएंगे, क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, क्या बचा, 3 बचा आपका। इसी तरह से हमने जब √3 को √7 से मल्टीपल कराया, क्या बचा आपका, मल्टीपल हो जाएगा। पहले तो देखो यहाँ पर ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का निशान आ जाएगा। 3 7 से कितना होता है, 21, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा आपका। इसी तरह से ये वाला सिस्टम तो खत्म, ये वाला पार्ट तो खत्म। दूसरे पार्ट पर आ जाओ। ये क्या है, √7 जो कि प्लस में ये भी है और ये भी आपका √3 भी प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। √7 को √3 से मल्टीपल कराएंगे तो कितना होता है आपका, 21। 7 3 21, 7 21। क्लियर। इसको जब हमने इससे कराया, ऐसे अब √7 को भी आप √7 से क्या कराएंगे, मल्टीपल कराएंगे, क्या हो जाएगा, √7 से √7 कट जाएगा, बिकॉज ये सेम नंबर थे रूट में रखे हुए। क्लियर। तो रूट से रूट कट गया, क्या बचा आपका, 7 बचा। ये भी प्लस में √7 था, ये भी √7 प्लस में था, तो प्लस 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 होता है। क्लियर। रूट से रूट कट गए थे और क्या बचा यहाँ पर आपका, 7 बचा। क्लियर। अब ये क्या आपका 3 है, 3 को उतार लिया नीचे। ये क्या आपका 7 है, 7 को प्लस में, ये भी प्लस उतार लिया यहाँ पर 7, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना होते हैं, 10 होते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप बिल्कुल वैसा ही कर सकते हो। यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो ये ऐसे लिख कर छोड़ दो पेपर में, या तो आप ये लिख के आ जाओ पेपर में कि हमने यहाँ पर इन दोनों को कॉमन कर लिया, हमारा आया 3। जब आपने इन दोनों को प्लस करा तो आपका है 10, और आपने यहाँ पर प्लस √21, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। आपने 21 को 21 से कॉमन कर लिया क्योंकि दोनों सेम ही नंबर थे आपके। क्लियर। आपका 4th पॉइंट आ जाता है, पहले अपना क्वेश्चन उतार लो, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7,
ओके, चलिए आपने क्या करना है, √11 यानी पहला ब्रैकेट का पहला नंबर को ऐसे ही उतार लेना है सेम टू सेम। अब ब्रैकेट ये वाला जो आपको दूसरा ब्रैकेट है, इसको पूरे ब्रैकेट को उतार लेना है, √11 प्लस √7 और कर दिया ब्रैकेट ऑफ। ऐसे ही आपने अपने पहले ब्रैकेट का दूसरे नंबर को उतारना है √7 और इस ब्रैकेट को जैसे यहाँ उतारा वैसे यहाँ पर भी उतार दो, √11 प्लस √7। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, आपने √11 को √11 से मल्टीपल करना है। तो क्या बचा, देखो दोनों सेम है रूट में नंबर, क्या हो जाएगा यहाँ पर ही कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, क्या बचा 11 बचा आपका। ठीक है, ऐसे √11 को √7 से मल्टीपल करेंगे तो दोनों देखो रूट में अलग अलग नंबर है तो मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का निशान आ गया। 11 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो √77 आएगा। ठीक है, रूट नहीं हटेगा क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर थे रूट में। ये यहाँ पर टर्म खत्म होती है हमारी, कुछ इस तरह से हमने इसको मल्टीपल करा दिया था। तो अब दूसरी टर्म पे आ जाता है जो कि -√7 √11, इसको आपने मल्टीपल करना है। दोनों आपका ये वाला माइनस में और ये प्लस में है, तो जब इसको हम √7 को √11 से मल्टीपल करते हैं तो देखो यहाँ पर पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 77। क्लियर। इसको जब हमने इससे मल्टीपल करा तो ऐसे √7 को √7 से मल्टीपल करेंगे आप तो रूट से रूट कट जाएगा, बिकॉज ये दोनों नंबर सेम है, प्लस और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या आया आपका 7 आया आपका, क्योंकि रूट से रूट आपका कट गया। अब ये कैसा नंबर है आपका 11 है जो कि प्लस में उतार लिया। अब देखो ये आपका क्या है, यहाँ पर √7 रूट में और यहाँ पर ये √7 माइनस है, निकल रूट में है, तो प्लस माइनस आपस में कट गए। क्लियर। अब ये क्या है आपका -7, इस -7 को यहाँ उतार लेंगे बिल्कुल ऐसे ही, और 11 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपका कंप्लीट होता है। यानी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप एग्जाम में इसमें कर ही आएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसका व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। ये इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुए प्रतीत होता है कि पाई पर अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोलता है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हम पेपर में करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन लिखनी होती है। देखिए पहले तो ये क्वेश्चन इतना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर इसके पर्पस पे आपने ये डेफिनेशन याद करनी होगी। अगर ये आता है तो आप ये लिख के आएंगे पेपर में, जो कि दिया गया है यहाँ पर। आंसर नंबर 3 बनाएंगे हम यहाँ पर। पहले भी हमें क्वेश्चन में बोला था कि पाई = C/D है, तो यहाँ पर वही लिख देंगे। दरअसल यह वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, जहाँ C/D = 22/7 है। सिर्फ पाई के अनुमति माना होता है और जिसका दशमलव मान अनुवर्ती प्रसार होता है। इस तरह से आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन को आपने अच्छे से याद कर लेना है।